बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है बुध का। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे समी इब्राहिम साहब और मुझे आप देख रहे हैं। समी साहब शहर इक़्तिदार में बैठे हैं और आपको पता है कि सारी बड़ी ख़बरें शहर इक़्तिदार में होती हैं। तमाम अहम इदारे शहर इक़्तिदार में हैं। फिर जिन्होंने कहा कि पत्थर पे लकीर है वो भी शहर इक़्तिदार में बैठे हैं। जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो भी इस्लामाबाद बैठे हैं। जिन्होंने इलेक्शन कराना है वो भी इस्लामाबाद बैठे हैं। जिन्होंने बल्ला वापस करवाया है वो भी इस्लामाबाद बैठे हैं। सारी मेन चीज़ें इस्लामाबाद में हैं। तो समी साहब क्योंकि अभी जब हम बैठे थे तो बड़ी गर्मा गर्म हमारी इस पे बात हो रही थी कि इलेक्शन या नो इलेक्शन, उस पे ज़रा हमारा एक ज़रा फ़र्क भी था जो एनालिसिस था। तो उस पे हमारे एक दोस्त ने कहा कि यही बात अगर आप रिकॉर्ड कर लें तो लोग यही डिस्कशन सुनना चाहते हैं। तो समी साहब पहले आप बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपकी खबर क्या है, तजिया क्या है? मुझे तो जो अभी तक की जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। अब वतन अजीज़ है, इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो इलेक्शन के हक़ में नहीं है। लेकिन जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें बल्ला ख़ान साहब से वापस ले लिया गया तहरीक इंसाफ से, और उनके जो वो उम्मीदवार जो बड़ी आसानी से जीत सकते थे उनके कागजात नामज़दगी वो नहीं दाखिल होने दिए गए, और अगर हुए हैं तो उनको मुस्तरद कर दिया गया। उनकी अपीलों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो दी नहीं जा रही। लेने के लिए वो सर्टिफिकेट जाते हैं तो वहाँ पर फिर पुलिस खड़ी है। और उस पर जो आज मुझे सुप्रीम कोर्ट का रवैया नज़र आया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जिस कदर लाइटली उन्होंने चीज़ें ली, ना तो उन्हें जमशेद दस्ती की चीखें सुनाई दी, ना उन्हें उस्मान डार की वालदा जो रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे बुलाएं, मैं बताती हूँ कि मेरे बेटे को कौन ले गया, ना वो उनकी नज़रों से गुजरा। बल्कि उन्होंने कह दिया मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ, बस 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं, मतलब ये तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन वो साफ ज़ाहिर था, जिनको वो पिछले 5-4 दिनों से पाकिस्तान का मतलब टॉप 3 उनको वो पुलित्ज़र प्राइज़ वाले सहाफ़ी बनाना चाहते हैं या होंगे, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। तो कोर्ट्स का जो रवैया है, ख़ास तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके दोस्तों का जो है, और फिर टीवी पर हम देखते हैं तो जो प्रो नून लीग मीडिया चैनल्स हैं वो ये प्रोपेगेंडा और ये बात चला रहे हैं कि जी 2018 के इलेक्शन में तो पीटीआई को जितवाया गया था, नून लीग को हराया गया था, अब उसी तरह दोबारा नून लीग को जितवाया जा रहा है, तो ये हिसाब जो है वो बराबर होना चाहिए। और फिर मैं नहीं देखता कि पंजाब में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हमें नज़र आई, जैसे केपीके में तहरुक पैदा हो गया था और वहाँ पर है, लोग निकलते हैं बाहर। पंजाब में अभी तक अवामी सतह पर हमें ऐसा रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आया। लोगों को सबके सामने तायद कुनिंदगान को, तजवीज़ कुनिंदगान को वो उठा के ले जाते हैं। तो जो एक पब्लिक रेजिस्टेंस होती है वो भी नज़र नहीं आ रही, और ये जो इतनी एफर्ट नज़र आ रही है टेक्निकल नॉकआउट करने की, तो मुझे लगता है कि ये समझा जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं ये मौका बहुत अच्छा है। इमरान खान साहब अभी देखें तोशा खाना में उनको सज़ा हुई है, वो डिस्क्वालीफाइड हैं, और अब ये आ रहा है यहाँ पे जो रवैया हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है जुमे वाले दिन जब ये उनकी कागजात नामज़दगी और उसके हवाले से जब मैटर लगेंगे या आगे जो मैटर लगेंगे, तो उसमें कोई उन्हें, मुझे बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आता, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो अगर वो इलेक्शन में नहीं है तो नेचुरली एक बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़ा उससे बददिल भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं, और कोशिश भी यही है, पीटीआई कोशिश करेगी कि लोग मायूस ना हों। अगरचे 700-800 ये मेरे पास पड़ा हुआ है कि 733 जो कागजात नामज़दगी हैं, 859 जो है टोटल हल्के हैं, लेकिन 733 रिजेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं, लेकिन वो सेकंड टियर, थर्ड टियर जो लीडरशिप है, वो लोग हैं जो शायद इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। हो सकता है वो फाइनेंशियली भी मजबूत ना हो, और इलेक्शन वाले दिन इलेक्टेबल्स अपने प्राइवेट लोगों की मदद से आके पोलिंग स्टेशंस पर अपना कब्जा जमा लें, क्योंकि इंसानियत उनके साथ होगी। और फिर आपके पास अभी कोई मुल्क में कोई इतनी मैस एजिटेशन नहीं है, तो एक तहरीक आप चला सकते, एक आप सिर्फ रिजल्ट अगर कोई से भी अनाउंस कर दें, जैसे आरटीएस बैठ गया, उठ गया, तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारी एफर्ट हो रही है ये अभी तक इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, इसलिए ये एफर्ट की जा रही है कि नून लीग को और उनको इनको तहरीक इंसाफ के लोगों को, मेन को बाहर निकाल दिया जाए, इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट हो जाए ताकि मुकाबला ही ना बचे। हाँ, अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है
कि इमरान खान को उनकी जमात को बाहर निकालने की बात जो है वो नहीं बनती, और इलेक्शन जब चलता है, कैंपेन चलती है, और उसमें सिंबल के बगैर अगर पीटीआई अपने आप को इस तरह, इफ़ दे आर एबल टू पुट देयर एक्ट टुगेदर, और वो एक ताकत के तौर पर अमर्ज करती है, तो फिर ये जो प्लान BCD होगा जिसमें वो इलेक्शंस को मुलतवी करेंगे, फिर मेरा ख्याल है उसकी तरफ ही जाएंगे। देखें समी साहब, आपकी बात बहुत पावरफुल है, बहुत मतलब अकल को समझ भी आती है। मैं अपनी एनालिसिस पहले इसको थोड़ा सा एक बार वो कर लूँ अपने देखने वालों के लिए कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ROs कौन लगाए गए, ब्यूरोक्रेट्स। कौन ब्यूरोक्रेट्स? जो उधर से मोहसिन नकवी साहब के अंडर हैं, इधर काकड़ साहब के अंडर हैं, प्लस आज चीमा ने लगाए, फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल्ड, अदालतें साथ, मीडिया कंट्रोल। सॉरी, अदालतें इस हद तक साथ हैं कि जरताज गुल पिशावर हाई कोर्ट की बिल्डिंग में हैं, वहाँ पर मैट्रेस आ गई है, खाना दे दिया गया है, वकला उनके पहरे के लिए मौजूद हैं, और जमानत उनकी राहदारी हो भी जाएगी तो भी उनको बाहर पुलिस पकड़ने के लिए बैठी है। और वो जो ईमान ताहिर साहबा हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब की साहबजादी, वो जमानत करा के निकली है राहदारी, तो उनको पकड़ लिया गया। तो अभी तक पकड़ने का सिलसिला, लोगों को बंद करने का, और कोई किसी को नजर नहीं आ रहा भाई। नहीं, वो तो काजी साहब ने उनके हक में बात किया है। अब बात ठीक है कि 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, कितने एक एक्सेप्ट हो जाएंगे, सारा कुछ कंट्रोल्ड है, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हैं, इमरान खान जेल में हैं, PTI से बल्ला ले लिया गया है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बड़ा पावरफुल आर्गूमेंट है। लेकिन समी साहब, मेरा अभी भी ये ख्याल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि अगर 8 फरवरी को यार इलेक्शन नहीं हो रहा तो इससे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? भाई ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, कि जरताज गुल को क्यों पकड़ा जा रहा है, ईमान ताहिर को क्यों पकड़ा जा रहा है? मेरी इसमें राय क्या है? मेरी इसमें राय है कि देखें, ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन का PTI माहौल बना दे ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, जब PTI इलेक्शन का माहौल बना देगी ग्राउंड के ऊपर, फिर इलेक्शन डिले करना वाकई मुश्किल हो जाएगा। अभी तक मुश्किल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कराया है, ये कागजात नामजदगी मुस्तरद दिए, वो ये चाहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हुक्म दे, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर दे कि जिसकी वजह से वैसे ही इलेक्शन 8 फरवरी को नामुमकिन हो जाए। लेकिन काजी साहब क्यों नहीं दे रहे वो ऑर्डर? ये सवाल है। देखिए, काजी साहब हर सूरत में इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं? काजी साहब इसलिए इलेक्शन कराना चाहते हैं कि काजी साहब को पता है कि इमरान खान और PTI को तो आने नहीं दिया जाएगा, और वो ऑन बोर्ड है इस मामले पर, जो बाहर नजर आता है कि PTI को तो आने नहीं दिया जाएगा। गो के उनके साथ 80% पाकिस्तान है, आना मियां नवाज शरीफ ने है। तो काजी साहब को ये बात पता है कि अगर काजी साहब 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में करवा लेते हैं तो उसके बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ होंगे। तो काजी साहब तो हर सूरत में इलेक्शन करवाना चाहेंगे, और इसीलिए वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और रिग्ड इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन कराना चाहते हैं। और आपको पता है ये बल्ले का निशान काजी साहब की वजह से गया है, जो उन्होंने रिमार्क्स इधर बैठ के दिए कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऑर्डर कैसे हो सकता है, ये है वो है सारा कुछ। तो ये सारी चीजें, तो देखें, ये बात ठीक है कि आपने जितने आपके आर्गूमेंट्स हैं बड़े पावरफुल है, दोबारा कहूंगा, और नजर भी आ रहा है कि काजी साहब इलेक्शन कराना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो समझते हैं कि जी जमहूरियत और आइन और फलाना ढींगना। कल गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब, आप कहते हैं कि इलेक्शन इसलिए 8 फरवरी को करवाने हैं क्योंकि आइन की जरूरत है। उन्होंने कहा आइन तो 3 महीने में कहता है, 90 दिन में कहता है, वो तो हुए नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इलेक्शन करवाने की बातें हैं और एक बड़ा जाल साजी करके ये इलेक्शन करवाएंगे। और देखें, गिल्ट इनका इतना है कि आज काजी फायज साहब बार बार ये कहते रहे कि यार इसे आप पहले भी इलेक्शन होते रहे, आप इसको वर्स्ट इलेक्शन कैसे कह सकते हैं, ये वर्स्ट इलेक्शन कैसे है, पहले भी इस तरह शिकायत हुई है। लेकिन सर, मैं आपको ये बात बताऊँ कि सोसाइटी को इन्होंने फ्रेगमेंटेशन में ये ले गए। जो नुकसान पाकिस्तान को अब तक जो कुछ इन्होंने किया है, जो हुआ है, जो लोगों का इत्मीनान रियासत से मजरू हुआ है, जो अदलिया किस बुरे तरीके से बेनकाब हुई, और जो एक छोटा मोटा कॉन्फिडेंस जो इनमें आया था, जिस तरीके से वो ब्रेक हुआ है। इस वक्त सोसाइटी इस कदर डिवाइडेड है, नफ़रत का एक दूसरे से जो आलम है, ये कौम इसको एक करने के लिए, इन ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए, मुझे नहीं पता ये हो सकेगा या नहीं, इसमें कितना टाइम लगेगा। इमरान खान जेल में है, आप उसको टेक्निकली नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन सदीक जान, जेल में बैठा हुआ इमरान खान इलेक्शन जीत चुका है। पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि कौन पॉपुलर है, लोग किसके साथ हैं। अब मैं सुन रहा था ये सारे लोग जियो पर इधर उधर जो है बैठे कि जी वो मॉरली और जो अखलाकी तौर पर तो वो उनकी जमात ज़्यादा है, बड़ी है, लेकिन टेक्निकली और लीगली वो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। कोई गलती नहीं है किसी किस्म की भी। और आज जिस तरीके से आला अदलिया, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हुई है, जो उनके सवाल, जिस तरह से वो गुफ्तगू, या जिस तरह से लोगों के ठट्ठे मतलब उन पर कसने,
और फिर जो इमरान रियाज के बारे में जैसे कहा गया कि उसे रेड कारपेट दिया जाए, तो रेड कारपेट किसको दिया जाएगा अगर उन सहाफ़ियों को नहीं दिया जाएगा, उन पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं दिया जाएगा, उन हमारे शोधा को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी सोबतें बर्दाश्त की, आज़ादी इजहार के लिए जो हमारा आइन गारंटी करता है। अगर इमरान रियाज रहा है 5 महीने तो उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो इलेक्शन हो या ना हो, ये सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड कर जो होनी थी ना, अनफॉर्चुनेटली वो हो चुकी है। और पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा है, अगर हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उन्होंने इस वक्त भी अपने आप को करेक्ट नहीं किया, तो सदीक जान मेरे मुंह में खाक, और मैं जो सोच रहा हूँ अल्लाह करे कि वो ना हो, मुझे फिर बर्बादी और बर्बादी नज़र आती है। लेकिन समी साहब जाते जाते मैं ये ज़रूर कह दूं कि जिस तरह की 2 हमने टॉक सुनी है अनवरुल्लाह काकड़ साहब की, जिस प्राइम मिनिस्टर ने, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने, उसे पता हो कि 33, 34, 35 दिन उसके रह गए हैं और 35 दिन बाद उसने चले जाना है और वो एक आम आदमी की तरह होगा और उसी तरह से फिर वो कोसार में बैठे होंगे और उनको बंदा नहीं मिलेगा चाय पीने और पिलाने वाला, तो वो शख्स जिसको पता हो कि वो 35 दिन उसके रह गए, वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि वो 35 दिन तक नहीं है। इलेक्शन हो या ना हो, कोई और हुकूमत बने किसकी ना बने, ये मैं आपको बता दूं कि ये अनवारुल हक काकड़ के बारे में वही बात है, वो माई ने कहा था पुत्र सारा पिंड मार जाना तो तू नंबरदार नहीं बनना, बस इनके ये 35 दिन ही है, इससे आगे ये नहीं जाएंगे। चलें देखते हैं बहरहाल जी, ये है इस वक्त सूरत हाल। आपने डिस्कशन सुनी, समी साहब की ओपिनियन सुनी, मेरी भी राय सुनी। हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने